अरे भाई, आज भी हम सब इकट्ठे हो गए, मज़ा आ गया। सर्दियों में ये जनवरी के 15 दिन ही तो होते हैं जिसमें कुछ मस्ती आती है, फिर तो नहीं तो गर्मी ही गर्मी। आज कौन कहानी सुनाएगा? जिंगल बेल अंकल सुनाएंगे। नहीं, मैंने तो परसों कहानी सुनाई थी, किसी ने मैसेज तक नहीं करा, ना कोई लाइक करा। कहने को तो मैं बैटमैन हूँ, लेकिन मुझसे कोई नहीं कहता कि कहानी सुनाओ। एक ही पता नहीं बारिश को मुझसे क्या बेर है, मेरे ऊपर ही पड़ती है। अरे ये बैटमैन अंकल बहुत नाराज रहते हैं, आज इन्हीं से कहानी सुनते हैं। बैटमैन अंकल आज आप कहानी सुनाओ कोई अच्छी सी। हे, तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो मैं सुना ही देता हूँ आज एक कहानी। मैं भी तो जीवन हूँ, लेकिन मुझे तो बुरा नहीं लगता कि कोई मुझसे ना कहे कि कहानी ना सुनाओ। चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें बगदाद देश की स्टोरी सुनाता हूँ। बहुत पहले की बात है। बगदाद देश में एक मुल्ला जी रहते थे जिनका नाम मुल्ला नसरुद्दीन था। अरे भाई मैं भूत हूँ, लेकिन ये लोगों ने आज भीड़ क्यों लगा रखी है आग लगा के? अरे यहाँ तो बहुत अच्छी स्टोरी चल रही है, चलो रुक के मैं भी सुनता हूँ। बहुत लोगों को डरा लिया, आज मैं भी मजा लेता हूँ। अरे जो मुल्ला नसरुद्दीन थे बगदाद में, बहुत ही होशियार चालाक किस्म के बंदे थे। उनकी तारीफ दूर दूर तक थी। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? अरे भाई, सुनाता हूँ सुनाता हूँ। अरे मैं हूँ चिक्की चिया, आज तो बहुत ठंड है, मैंने तो मफलर भी पहन लिया। अरे ये बदलो क्या स्टोरी सी सुना रहे हैं, मैं भी सुनती हूँ रुक कर। ऐसा हुआ, एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन घूमने के लिए बगदाद की पहाड़ियों पर गया। जब वो चलता रहा, अपने गधे के साथ चलता रहा तो एक जगह जाकर रात हो गई। रात होने की वजह से उसे रुकना पड़ा, उसे भूख भी बहुत लग रही है। जब भी मुल्ला नसरुद्दीन की नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी, उसे दिखा कि बाहर रोशनी जल रही है। उसने कहा, चलो जाकर वहीं मदद मांगता हूँ और कुछ खाने को मांगता हूँ। अरे हम तो बैटमैन अंकल को ऐसे ही समझ रहे थे, लेकिन ये तो बहुत अच्छी स्टोरी सुना रहे हैं। हाँ भाई मजा आ गया। अब मुल्ला नसरुद्दीन जी झोपड़ी के पास पहुँच गए और उन्होंने झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर में एक बुढ़िया टाइप की औरत जो है निकल के आई। लेकिन उसने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं बहुत देर से चल रहा था, रास्ते में थक गया, तो मैंने सोचा आज मैं यहीं विश्राम कर लूँ। लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन को ये नहीं पता था कि जो वो बुढ़िया है वो बहुत लालची किस्म की औरत है। उसने उनसे कहा कि कुछ खाने को भी मिल जाएगा, तो बुढ़िया ने मना कर दिया कि अभी अभी खाना ख़त्म हो गया। तब तक मुल्ला नसरुद्दीन को ये एहसास हो गया था कि ये बुढ़िया बहुत तेज़ है और कनिंग है और लालची भी है। उसने मन मन में ये विचार बनाया कि आज मैं इसको सीधा करता हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन बोले, अरे अम्मा जी कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत अच्छी सब्जी बनानी आती है पत्थरों से। अब जब बुढ़िया ने ये सुना कि पत्थर से भी सब्जी बन सकती है, तो वो लालच में आ गई। उसके मन में जिज्ञासा हुई कि कैसे बनती है ये सब्जी। अम्मा जी नसरुद्दीन से बोली कि हमें भी समझाओ कि कैसे जो है सब्जी पत्थरों से बन जाएगी। अब मुल्ला नसरुद्दीन बोले कि अम्मा जी एक काम करो, मुझे एक कढ़ाई ला के दे दो। जब अम्मा जी कढ़ाई लेकर आई, तो मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या करा, अपनी जेब से कुछ पत्थर निकाले और उस कढ़ाई में रख दिए। अब बुढ़िया तो लालची थी, उसने सोचा ये तो बढ़िया सब्जी है, कोई पैसा भी नहीं लगेगा, मैं भी बनाना सीख लेती हूँ। अब मुल्ला नसरुद्दीन ने कढ़ाई को ऐसे ही करछी से हिलाना शुरू कर दिया और धीरे से टेस्ट लेके बोला, अरे इसमें तो नमक कम है, अम्मा जी थोड़ा सा नमक ले आओ। फिर करछी हिलाई, हिलाने के बाद बोले, अरे इसके अंदर तो थोड़ा घी कम रह गया, थोड़ी हल्दी कम रह गई, अम्मा जी प्लीज़ उन्हें भी ले आओ। अब बुढ़िया तो लालच में आ ही गई थी, उसे तो क्रेज़ था कि कैसी बनेगी, तो वो लाके उसने उसे सारा सामान दे दिया। अब मुल्ला नसरुद्दीन बोले, अरे इसमें तो थोड़ी प्याज कम रह गई, मामा जी थोड़ी प्याज भी ले आओ। अम्मा जी ने प्याज भी ला के दे दी। अब मुल्ला नसरुद्दीन कढ़ाई को करछी से हिलाने लगे। अब जो है ऐसे ही बार बार टेस्ट करके देखते। अब मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर दोबारा से टेस्ट करके देखा और अम्मा जी से कहने लगे, अरे अगर इसके अंदर पनीर होता होता तो और भी टेस्टी लगती। अब अम्मा जी तो लालच में थी, उन्होंने सोचा पता नहीं कैसी सब्जी बनेगी, उन्होंने घर से लाके पनीर भी दे दिया। अब मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या करा, धीरे से जो पत्थर डाले थे वो बाहर निकाल के रख दिए और सब्जी बना के तैयार कर दी और बड़ा फर्स्ट क्लास बन के तैयार हुआ मटर पनीर। अब नसरुद्दीन ने अम्मा जी से कहा, 2 कटोरी लेके आओ तो टेस्ट करके देखो। अम्मा जी भागी भागी गई, 2 कटोरी 2 चम्मच लेके आई और खा के बोली, अरे यमी, ये तो बहुत टेस्टी है। और इस तरह से मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने पूरे खाने का इंतजाम कर लिया।
अरे ये मुल्ला नसरुद्दीन तो बहुत ही स्मार्ट था, मजा आ गया कहानी सुन के। मुझे तो कहानी बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी कहानी थी। मैं फालतू नखरे में रहा, इसने तो मुझसे भी अच्छी कहानी सुना दी। अब मुल्ला नसरुद्दीन अच्छी तरह खा पी के आराम करके झोपड़ी से निकला और अपने रास्ते पे चल दिया। बेटमैन अंकल मजा आ गया, कल और कहानी सुनाना। चलो अब बच्चों घर चलो, बहुत लेट हो गए। अरे भाई मजा आ गया, मैं हूँ चीची, लेकिन इसने तो इतनी अच्छी स्टोरी, मैं तो कल भी आऊंगी इस मीटिंग में। मुझे भी मजा आया, मैं भी कल आऊंगा।